गजानन हमसे ना बोल। राधे राम जी से बोले लक्ष्मण जी से बोले, राम जी से बोले लक्ष्मण जी से बोले, राम 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 जी से बोले लक्ष्मण जी से बोले, राम जी से बोले लक्ष्मण जी से बोले, माँ सीता की ओ माँ सीता की गोद में खेले गजानन हमसे ना बोले। सीता की गोद में खेले गजानन हमसे न बोले, के आसपास खेले गजानन हमसे ना बोले। मंदिर के आसपास खेले गजानन हमसे न बोले। राधे शिव जी से बोले नंदी से बोले, शिव जी से बोले नंदी से बोले, देव रे, शिव जी से बोले नंदी से बोले, शिव जी से बोले नंदी से बोले। माँ गौरा की गोद में खेले गजानन हमसे ना बोले। गौरा की गोद में खेले गजानन हमसे ना बोले। मंदिर के आसपास 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 खेले गजानन हमसे ना बोले। बोले गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय जय कथा श्री शिवाय नमस्तभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और इस छोटे से गाँव मायाली जसपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धारा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान सर्व हिंदू समाज मायाली छत्तीसगढ़ से, साथ में श्रीमती कौशल्या विष्णुदेव जी सहाय, श्री ब्रज बिहारी लाल जी गुप्ता, श्रीमती गीता जी गुप्ता, श्री सचिन जी जोशी, श्रीमती ज्योति जी जोशी, श्री देवीदास जी सिन्हा, श्रीमती अंजू जी सिन्हा, श्री राजेंद्र रामनाथ जी, श्रीमती लक्ष्मी बाई जी, श्री सुधीर जी यादव, श्रीमती सपना जी यादव, श्री अजीत जी देवरी, श्रीमती बसंती जी देवरी कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय को विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी जजमान परिवार के लिए, सर्व हिंदू समाज के लिए जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। देखिए जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम कितना ही प्रयत्न कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन मेरे महादेव की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और पूज्य गुरुदेव हम सभी को निरंतर बताते हैं, कथा में हम सभी को बताते हैं कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी उन्हीं की कृपा से संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है और उन्हीं की कृपा से संसार सागर में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो निरंतर महादेव के मंदिर जाकर, देवालय जाकर एक लोटा जल अर्पित करें। और पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को महादेव से जुड़ने का, महादेव से मिलने का और उनका धन्यवाद कहने का एक सबसे सुंदर और सरल तरीका बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में जो ये सुंदर जीवन हमें महादेव की कृपा से मिला है, उनका धन्यवाद अदा करने का भी शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हो जाता है। देखिए, महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने हम सभी के लिए इतना कुछ करा है कि हम उनको धन्यवाद भी अदा करें और या फिर किसी भी प्रकार से प्रयत्न करें तो भी हम उनका धन्यवाद अदा नहीं कर पाते। लेकिन ये एक लोटा जल चढ़ाने से हमारे मन के भाव मेरे महादेव के चरणों तक पहुंच जाते हैं। हमारी मन की जो भी कामना होती है वो महादेव के चरणों तक पहुंच जाती है। हमारे मन में जो भी सपने हमने सजा के रखे हैं वे सब महादेव के चरणों तक पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं मेरे महादेव उन सपनों को साकार करते हैं। हम सभी का हाथ पकड़ते हैं और हम सभी की निरंतर रक्षा करते हैं। हम सभी को निरंतर लाड़ प्यार दुलार देते हैं और आज सभी को ज्ञात है किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का हाथ पकड़ा है। देखिए, ये छोटे सा गांव मयाली, यहाँ पर ये शिव कथा हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि प्रकृति की देन है और प्रकृति के बीच में ये सुंदर शिवलिंग का दर्शन हम सभी को मिले, हम सभी इसका लाभ लें और हम सभी इस महादेव की कृपा से भली भांति जान सके, समझ सके। तो ये सुंदर कथा हो रही है और देखिए, पूज्य गुरुदेव का भी मात्र एक उद्देश्य है। देखिए, छोटे से गांव में कथा करना आप सभी समझते हैं, यहाँ पर आवागमन के कोई ज्यादा पर्याप्त साधन नहीं है। आप सभी को ज्ञात है, ट्रेन का साधन भी है तो कई किलोमीटर दूर ट्रेन का साधन है और बस के साधन भी है तो कई किलोमीटर दूर ये बस छोड़ देती है। लेकिन इसके उपरांत भी ये लाखों का जन समुद्र आना इस बात का जीता जागता साक्षी है कि शिव महापुराण की कथा ने सभी के घर में, सभी के दिल में प्रवेश करा है और मेरे महादेव ने कुछ ना कुछ अवश्य आप सभी को प्रदान करा है। जो लाखों की संख्या में आप सभी आए, कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए, आनंद में करते हुए तीसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो निरंतर देखिए, पूज्य गुरुदेव का भी एक उद्देश्य रहता है, मात्र एक उद्देश्य रहता है। कई वनवासी क्षेत्रों में अभी गत मंथ, अगले महीने, पिछले महीने जो शिव महापुराण की कथा हुई थी वो भी वनवासी क्षेत्र में करी थी। पूज्य गुरुदेव का मात्र एक उद्देश्य रहता है कि वनवासी क्षेत्र के लोग कहीं बाहर जाकर कथा श्रवण नहीं कर पाते क्योंकि प्रतिदिन रोज की दिनचर्या के अनुसार वो चलते हैं और इतना संभव नहीं होता कि वे अपनी दैनिक खर्चे में से कुछ ज्यादा खर्चा कर कर वे कहीं कथा श्रवण करने जाएं और कथा अमृत का लाभ लें। इसलिए ये छोटे छोटे गांवों में कथा कर कर, वनवासी क्षेत्रों में कथा कर कर सभी सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने का प्रयास पूज्य गुरुदेव निरंतर विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और हम सभी ने भी देखा कि छोटे छोटे गांवों में, वनवासी क्षेत्रों में कथा कर कर ये पूज्य गुरुदेव एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म एक है। यहाँ पर ना कोई आपकी जाति पूछता है, ना कोई आपका वर्ण पूछता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ सब आते हैं, एक जाजम पर बैठते कथा अमृत का लाभ श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हुए हम सभी महादेव की भक्ति से जुड़ते हैं, महादेव की भक्ति में लीन होते हैं। क्योंकि मेरे महादेव ने हम सभी को एक समान रखा है, एक निगाह से मेरे महादेव हम सभी को देखते हैं और बराबर हम सभी को लाड़ प्यार दुलार हम सभी को करते हैं। तो मेरे महादेव की कथा, शिव महापुराण की कथा, ये हम सभी को बताती है कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मेरे महादेव की शरणागति में सब एक समान है, सब एक बराबर है। तो निरंतर ये कथा पूज्य गुरुदेव वनवासी क्षेत्रों में कर कर हम सभी को एक संदेश प्रदान करते हैं कि सभी वनवासी क्षेत्र के लोग हमारे मूल धर्म को पहचाने, हमारे सनातन धर्म से वो निरंतर जुड़े रहे, जिससे कोई भी उनको बर गलाकर अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो वो नहीं हो। यही पूज्य गुरुदेव का निरंतर उद्देश्य रहता है और इसी क्षेत्र में निरंतर बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए पूज्य गुरुदेव आज मयाली, जसपुर
छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा हम सभी को श्रवण करा रहे हैं। देखिए, मात्र गिने चुने घर हैं इस छोटे से गांव में और सभी भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर अपने पूर्वजों को वो तार दें, तो ये सबसे बड़ा हम सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों को एक सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और मेरा तो निवेदन रहेगा, जो टीवी चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि ऐसे क्षेत्रों में अगर कथा हो तो आप भी निरंतर आपका सहयोग अवश्य प्रदान करें, जिससे आने वाले समय में और ज्यादा ये कथाएं वनवासी क्षेत्रों में होकर हम सभी अपनी एकता, अपनी अखंडता का परिचय निरंतर प्रदान कर सके। और जो लोग निरंतर सनातन धर्म को तोड़ने का, बांटने का या प्रयास करते हैं, ये प्रयास उनके निरंतर निष्फल हो, वो सभी समझ सके कि किस प्रकार से सनातन धर्म की एकता, अखंडता बहुत प्रबल है और सभी वर्ग के लोग निरंतर शिव में हो चुके हैं। ये शिव कथा इस बात का जीता जागता सबूत है। तो निरंतर हम सभी को बाबा भोलेनाथ की कथा से जुड़कर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करना चाहिए, आनंद में करना चाहिए। और देखिए, किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। किसी ने कहा है कि हाथों की लकीरें अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। और हम कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर सर पर मेरे महादेव का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती है। अगर मेरे महादेव का हाथ हम सभी के सर पर होगा तो फिर लकीरों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरा महादेव किस्मत को पलटने वाला है। वो हम सभी के भाग्य को बदल देता है। पूज्य गुरुदेव निरंतर कथा के दौरान बताते हैं किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी का जो भाग्य लिखा है वो पेंसिल से लिखा है, जिसको रबड़ से आसानी से मिटाया जा सकता है। और दूसरा, हमारा प्रबल भाग्य मेरे महादेव स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। तो निरंतर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को हमेशा हम बदलते रहे और अपने भाग्य को प्रबल बनाते रहे। महादेव का गुण अनुवाद निरंतर हम करते रहें। उनकी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर कर अपने जीवन को निरंतर महादेव के चरणों में लगाते रहे। क्योंकि हम सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव हम सभी को भजन के दौरान, भजन के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करवाते हैं। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 बार या 7 बार पूज्य गुरुदेव हम सभी से उच्चारण करवाते हैं। और आप सभी को ज्ञात है कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ मौजूद रहते हैं। तो कई गुना फल, कई गुना ज्यादा फल हमें इसका प्राप्त होता है। कई भक्त YouTube, Facebook के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं, वो भी इसका लाभ लेते हैं। कई भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं, वो भी इसका लाभ लेते हैं। तो ये पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि जो भी भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, उस व्यक्ति के दर्शन मात्र करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ये जाप श्रवण करता है, उसके भी कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। ऐसा शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है, जो निरंतर पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। तो हम सभी ये लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं और भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराते हैं। और वैसे भी किसी ने कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना मेरा काम है, इसे स्वीकार करना काशी विश्वनाथ का काम है। और भव से पार लगाने वाला वो मेरा कुबेरेश्वर धाम है। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जब स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि निरंतर इस धरा पर विद्यमान होती है। और भक्त आते तो हैं अपनी मन की मुराद लेकर, और आंखों में आंसू भरकर भक्त पहुंचते तो हैं उस धरा पर। लेकिन जब उस धरा से वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। ऐसा लगता है, ऐसा उन सभी भक्तों को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने उन सभी का हाथ पकड़ लिया। और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुबेर भंडारी पीछे से कह रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हर पल साथ हूं तुम्हारे। ये भाव निरंतर भक्तों को महसूस होता है, क्योंकि उस धरा पर पहुंचने के बाद में मन में सुकून, शांति हम सभी को मिलती है। हम सभी को निरंतर एक सुख
शांति मिलती है उस धरा पर। हम सभी को निरंतर ऐसा महसूस होता है कि कुबेर भंडारी ने हम सभी को अपना हस्तकमल हम सभी के सर पर रख दिया है। और देखिए, आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को बताते हैं कि अगर जीवन में कभी थक जाएं, जीवन में कभी हम हार जाएं और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा हो, तो बस कुछ ना करे, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर उनकी शरणागति में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले, तो निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना भोला भंडारी है कि वो आप सभी का हाथ पकड़ेगा और निरंतर वो भाव से पार आपको लगा देगा। कई उलझने आपके जीवन में चल रही होगी, तो वो उलझनों से वो पार आप सभी को लगा देगा। उन उलझनों से वो आप सभी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेगा। और देखिए, महादेव एक ऐसे देवता है मृत्यु लोक के, जो इस सृष्टि पर ही अपना सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से उनकी शरणागति में राक्षस भी जाते हैं। महादेव की शरणागति में देवता, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु सभी पहुंचते हैं और सभी को अपने हृदय से मेरे महादेव लगाते हैं। तो निरंतर हम सभी उनकी शरणागति में जाकर अपने जो भी कर्म हैं वो निरंतर उनसे कहें, उनसे बोले। वो पिता हैं हम सभी के, इस सृष्टि के राजा हैं, हम सभी का पालन पोषण वही कर रहे हैं। निश्चित ही वो सारी समस्याओं का निदान निकालेंगे और निरंतर ही हम सभी निर्मल हृदय से उनके चरणों में जाकर अपनी हाजिरी अवश्य दर्ज कराएं। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जब स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। कंकर के रूप में शंकर को निरंतर पूजा जाता है और जिन भक्तों ने अपने मन से कंकर शंकर की पूजन करी है, उन भक्तों के कई ऐसे कार्य बने हैं जिनकी वे कभी कामना भी नहीं कर सकते थे। कई भक्तों को लंबे समय से जो बीमारियां चली आ रही थी और वो निरंतर अपना इलाज करवा रहे थे और उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था, इलाज के दौरान भी उन्होंने जब महादेव की आराधना करी, उनसे प्रार्थना करी, तो मेरे महादेव ने कई भक्तों की बीमारियां दूर करी है। कई माताएं बहनें ऐसी थी जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था और मेरे महादेव की शरणागति में वो गए और निरंतर महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाकर कंकर शंकर की पूजन करी, तो उन माता बहनों के घर में भी संतान का सुख किसी को 35 वर्ष के बाद में प्राप्त हुआ, किसी को 30 वर्ष में प्राप्त हुआ, किसी को 40 वर्ष में प्राप्त हुआ, किसी को 25 वर्ष में प्राप्त हुआ। तो ये मेरे महादेव की कृपा है। कई युवा भाई बहन ऐसे हैं जो पहले धर्म को नहीं समझते थे, लेकिन जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी है, तब से आज युवा वर्ग के सभी भाई बहन, सबसे ज्यादा संख्या अगर कथा में होती है तो इन युवा वर्ग के लोगों की होती है कि कहीं ना कहीं मेरे महादेव ने इनका हाथ पकड़ा है और कहीं ना कहीं मेरे महादेव ने इनकी झोलियां खुशियों से भरी है। जो कई समय से जॉब लेना चाहते थे और जिन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, उन भक्तों को, उन युवा वर्ग के लोगों को भी मेरे महादेव ने जॉब प्रदान करी है। ऐसी कुबेर भंडारी की कृपा है जो निरंतर भक्तों पर विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है, इस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें प्रतिदिन लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इस सुनहरे अवसर में आप भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं, आप भी इसके साक्षी बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर आप इसकी सदस्यता जीवन पर्यंत तक ग्रहण कर सकते हैं। साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसपे भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। तो आप भी इसके सदस्य बन सकते हैं। टक्कर सबसे बढ़कर टाटा IPL CSK वर्सेस MI 23 मार्च को शाम 6:30 बजे।
साथ में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में पूज्य गुरुदेव निरंतर बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, जिसमें विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भक्तों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले ही एक स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाया गया था। ऐसे स्वास्थ्य शिविर समय समय अनुसार निरंतर लगाए जाते हैं, जिसमें भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, जिसपे भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस प्रकार से इस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य बनाया जाएगा, चलाया जाएगा, जिसमें सभी भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकेंगे। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी मन प्रेम प्यालो पायो जी। मन कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी मन प्रेम प्यालो पायो जी। मन कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी मन प्रेम प्यालो पायो जी। ओर सट तीरथ मारा गुरु चरणा में, अरे सट तीरथ मारा गुरु चरणा में। अड़सठ तीरथ मारा गुरु चरणा में, अड़सठ तीरथ मारा गुरु चरणा। गुरु की तवालो ज्ञान बतायो जी, गुरु की तवालो ज्ञान बतायो जी। सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। माने कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो जी। गौर गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय जय था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जो क्रम रहता है स्वागत का, उस क्रम में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे, जो कि पूज्य गुरुदेव का स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए मुख्य जजमान के रूप में निरंतर कथा श्रवण करते हुए, और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कहीं पर भी कथा होती है तो आपकी गरिमामय उपस्थिति निरंतर वहां पर होती है। साथ में श्री देवेंद्र जी कबर, श्रीमती निर्वती जी कबर आज पूजन करते हुए, श्रीमती संपत्ति जी बेरा, श्री सालकी जी साहे आप भी पूजन करते हुए, साथ में रायगढ़ से सांसद महोदय श्री राधे श्याम जी राडिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बता रहे, श्रीमती रेखा सिंह जी पुलिस अधीक्षक जी की धर्मपत्नी जसपुर से, पंडित मदन जी व्यास, श्रीमती उषा जी व्यास, श्री लक्ष्मण जी तिवारी, श्रीमती अर्चा जी तिवारी, श्री जतरू राम जी जो कि कोरबा समाज से है, साथ में सोई राम जी, रोहन राम जी, श्रीमती अनीता सिंह जी, श्री उमेश जी यादव मंडल अध्यक्ष, श्रीमती नीता जी गुप्ता कुनकुरी से, श्रीमती पूनम जी गुप्ता, अरुणा जी गुप्ता, श्रीमती मधुलिका जी ठाकुर, श्रीमती कुलवंती सिंह जी बड़े ही आदर सम्मान से बच्चों बता रहे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से निरंतर सेवा का कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें निरंतर प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प और लिया है, प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह
का ये संकल्प धर्मशाला का कार्य पूर्ण होगा, इसके उपरांत निरंतर सुचारू रूप से करा जाएगा। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ये कार्य चल रहा है और आपकी कभी भी शादी फिक्स होती है तो आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। आदरणीय सांसद महोदय जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय सांसद जी का, श्री राधे श्याम जी राठिया जी का। सुंदर ये सेवा के क्रम सुचारू रूप से चलते हैं, गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। आप भी इन सेवा के कार्यों में जुड़ सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में निरंतर हम सभी को बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहिए, बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो जो भी अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम और सेवा के कार्यों में, टीवी स्क्रीन पर श्री बिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहब ने मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसरी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री मनोज कुमार जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्री जगदीश प्रसाद जी की तरफ से 1651 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्रीमती जयश्री बेन जी की तरफ से गोटा राजस्थान से सुंदर 21 रुपए, प्रकाश जी गौड़ की तरफ से राम पिपरिया से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कमीला जी चौधरी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1000 रुपए, मनीष सिंह जी की तरफ से आरा बिहार से सुंदर 551 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। सुंदर स्वराशि समर्पित की। हमारे बीच में रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सांसद महोदय श्रीमान राधे श्याम जी राठिया जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निरंतर आप कथा श्रवण करने के लिए पधारे और सुंदर इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी है, श्री प्रकाश कुमार जी गोड़ राम पपरिया से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। आनंदी देवी जी की तरफ से झारखंड से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। निर्मला देवी जी जयसवाल की तरफ से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से 500 रुपए, नीति जी वर्मा की तरफ से महू उत्तर प्रदेश, महू इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। देवांशी जी यादव की तरफ से 500 रुपए, सिद्ध राज सिंह जी, विक्रम सिंह जी झाला की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रंजीत कुमार राधा कृष्ण जी की तरफ से पटना बिहार से सुंदर आपने 551 रुपए की स्वराशि समर्पित की। आशा देवी जी की तरफ से गया बिहार से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। लीलावती जी पालीवाल की तरफ से हरियाणा से 500 रुपए, मुस्कान राघव जी की तरफ से 500 रुपए, आकाश जी गुप्ता की तरफ से 1100 रुपए, लता शिवराज जी भेरू जी पाटिल की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि समर्पित की। कुलदीप जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 2111 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्रीमती नेहा जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुंदर आपने बड़ौदा गुजरात से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। दिलीप सिंह जी राठौड़ की तरफ से मराठी से 500 रुपए की स्वराशि आपने की। रोहिणी जी राणा बारे की तरफ से 500 रुपए, सावित्री मित्तल जी की तरफ से टोक राजस्थान से 1100 रुपए की स्वराशि आपने की। सुमन कुमार जी मुल्ला की तरफ से बिहार से 1001 रुपए, वत्सला जी भावसार की तरफ से 1100 रुपए, आशा कुमारी संतोष कुमार जी गुप्ता की तरफ से बक्सर बिहार से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्री ललित कुमार जी सेठी की तरफ से उड़ीसा से 11,000 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। सत्येंद्र कुमार जी गोयल दिल्ली से 5,001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वराशि आपने समर्पित की। ओमवती जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए, उर्मिला सिंह जी ठाकुर की तरफ से बलौदा बाजार से 1100 रुपए, राजनाथ जी ठाकुर की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रोहित जी गोरक्षनाथ की तरफ से अम्बा जोगई मराठा से 551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। भूपेंद्र जी कसब की तरफ से 2051 रुपए स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी शर्मा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन मुझे बड़ा सस्ता ग्रहण करी। सोनी रेक्टर अपना नामांकित करा, बहुत बहुत बधाई। विचार आपके स्वतंत्र आपने की। संत कुमारी जी यूके की तरफ से सीडी मध्य प्रदेश से 3,001 रुपए, राकेश पूजा कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अलका रानी जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए, झंझन लाल जी की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। राम शंकर जी नाया की तरफ से पंजाब से सुंदर 2101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वराशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिटले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।
यदि तो जो तो आशा करते हुए पवित्र नाम से दान देश अत्यंत मेरे पास तो समझने तो तस्में शोभना नमः देश शोभना वचन शास्त्र सर्वनाम करा तत्विश्व तत्विस्तार जायते नमः विश्वनाथ भगवान को विश्वनाथ भगवान की महान कालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की मदेश्वर महादेव की अवरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी काशी विश्वनाथ ओगड़दाना प्रकाल कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य
बाबा देवादिदेव महादेव की अनुपम कृपा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री मदेश्वर महादेव जी की पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शंकर की प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े आनंद का विषय भगवान शिव की इस अनुपम आनंदमय भूमि जशपुर मायाली गांव छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जहां पर दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है। ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो आज महाकाल की भूमि उज्जैन से भी हमारे मध्य में विद्वत ब्राह्मण जन महाकाल मंदिर से ही पुजारी जन पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है। कथा मंडप में विराजमान जो निरंतर शिव महापुराण की कथा में हमेशा अपनी अग्रण्यता रखने वाली एवं संपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं को एक ऊर्जा प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक नारियों को, महिलाओं को एक प्रेरणा के स्रोत हैं और महिलाओं को जागरूकता देना, महिलाओं के प्रति एक स्त्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने परिवार को कैसे लेकर चलना चाहिए। एक बार श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बहुत बहुत साधुता। कथा मंडप में ही विराजमान रायगढ़ के सांसद महोदय श्रीमान राधेश्याम जी राठिया जी, जो इस पवित्र कथा में पधार कर आपने इस पवित्र कथा का लाभ लिया और अपने क्षेत्र के बीच में इस आनंदमय मदेश्वर महादेव की कथा का एक उत्साह आपके हृदय में रहा। श्री तिमलेंदु कंवर जी, श्रीमती निवृत्ति कंवर जी, आरती पूजन जी, बड़े सरल सहज कंवर साहब, आपकी सहजता ही मूल है। और श्रीमती सामती पेकड़ा, धर्मपत्नी सालकी साई जी, आरती पूजन जी, श्रीमती रेखा सिंह जी, धर्मपत्नी पुलिस अधीक्षक जशपुर, पंडित मदन व्यास जी, पूज्य पिताजी कलेक्टर महोदय, श्रीमती उषा व्यास जी, श्री लक्ष्मण प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती आरती तिवारी जी, श्री जयराम जी, ऐसे सभी यजमान परिवारों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया। और कथा के मुख्य आयोजक के रूप में सर्व हिंदू समाज द्वारा, सनातनियों द्वारा आयोजित मायाली जशपुर छत्तीसगढ़ के सभी रहवासी। तेरी
कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं दागों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का है गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की चरित्र कह रहा है। यदि संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो हमारा जन्म तब सार्थक है जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव नाम में हम रमे हुए। जन्म तो एक पशु पक्षी भी ले लेता है। पशु भी जन्म लेता है, पक्षी भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है, थलचर जीव भी जन्म लेता है। जन्म तो कीट पतंगे भी ले लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है कहीं पर भी। जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं, कीट पतंगे भी जन्म ले लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, पेट वो अपना भी भर लेते हैं। पर इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा कार्य एक है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, जो यह मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल शोर शोर सा आ रहा है पूरा। एक मानव, एक मनुष्य, और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया। मान लो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया, मानव का शरीर मिल भी गया, और उस शरीर को आपने पा भी लिया। और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, तो फिर वो शरीर पाने का कोई मौका नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयरहाउस को, प्राइवेट वेयरहाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल है, वेयरहाउस को भरना सरल है, गोडाउन को भरना सरल है। एक वेयरहाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है, पर संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन, बहुत कठिन। गोडाउन भर दिया, वेयर हाउस भर दिया,
ये सरल है, पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं, और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हो, आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिए। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो, तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हो? इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो, तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दो। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाए। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, बस देखो उस पात्र के अंदर डाल दी गई, पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र में भरा है। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र में भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में हमने सारी संपदा डाली, सब कुछ मिलाकर डाल दिया है, इस पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया, तो भी ये पात्र भराता क्यों नहीं? तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय, इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन, इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा करे, यही भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर
सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद उत्पन्न होते चले जाता है। तृप्ति का एक आनंद। और शंभो शरणे बड़ी मांगो, बड़े घड़े दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे बड़ी मांगो, घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करुणा न करे, जब तक कृपा न करे तब तक तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तृप्ति मिल नहीं सकती, तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शिव की करुणा, शंकर की दया, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की दया, ये हमको तृप्त कर सकती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत तेज पानी गिरे, और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोलो जरा, बंद होगा? बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे देगा। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तू गीला नहीं हो। तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता है। कितना भी तेज पानी गिर रहा, कितनी भी तेज जलवृष्टि हो रही है और छाता पकड़कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है, और उस छाते को पकड़कर आप खड़े हैं तो वो आपको बल देगा। क्या बल दे रहा है? कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। शंभु 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 शंभु, वो दुख एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। अब क्या कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से
लोग पैदल चल चल कर, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आ, पैदल 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 पैदल। पार्किंग थोड़ी दूर होगी। अभी हमने आते आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नज़दीक में छोड़ें, जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को दिक्कत नहीं। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नज़दीक तक लेकर आए, जिससे लोगों को आने में दिक्कत ना हो। अभी हम देख रहे थे आते आते चले आ। कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो दुख सुख इस मानव के शरीर में चलते ही रहते हैं। दुख सुख मानव की देह में चलते हैं। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है, और परमात्मा से जब वो दूरी बनाता है तो उस जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ, पर इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास छूटने को। कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। रामकृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगतजननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु